मेरे मन में तो एक चीज़ है बस, तुम हो और कौन है? कह रहा मैं तलाक दे दूंगा। मतलब अपने बेटा से तलाक दिलवा देंगे? हाँ, अपने बेटे से तलाक दिलवा दूंगा। तो तुझे एक दिन तो मेरे पास आना ही पड़ेगा, एक रात तो मेरे साथ बितानी ही पड़ेगी। ये बात याद रखना, ये शादी भले ही मेरे लड़के की तुम्हारी लड़की की हो रही है, लेकिन ज़रूरत है तुम्हें मेरी पूरी करनी है। मार भी दे, मतलब एक बात बता रहा हूँ कि मैं जितना भी कुछ कर लूँ, लेकिन मैं लोगों का हेल्प करने से पीछे नहीं हटा। उसको लगा कि मारेंगे धमकाएंगे, डर के मारे भाग जाएगा, लेकिन उसको ये नहीं पता है कि मैं किस मिट्टी से बना हूँ। मेरी माँ ने जो है ना फौलाद पैदा किया मुझे। एक मिनट खड़ी हो, अच्छा खड़ी हो, नहीं, एक आप- एक मिनट खड़ी हो। देखो कितनी खूबसूरत साड़ी लग रही तुम्हारी, तुमने कभी देखा? मेरी माँ ने मुझे ये भी सिखाया है कि कभी मर जाना, लेकिन किसी के हाथ में गलत मत होने देना। हेलो दोस्तों, मेरा नाम आसिफ खान है। ये आंटी जी, आंटी जी जो भी बात आप हमें बता रहे थे फ़ोन पे, सारी बात यहाँ पे बताइए ताकि मैं आपकी अच्छे से हेल्प कर सकूँ। बताइए क्या दिक्कत है? बेटा मैं क्या ही बताऊं, मुझे तो बोलने में भी शर्म आती है। मेरे जो समधी जी हैं, मेरा दामाद तो बहुत अच्छा है, मगर समधी जी मेरे पे गलत नज़र रखते हैं। क्या गलत नज़र रखते हैं मेरे पे। समझी? हाँ, अच्छा। गलत नज़र रखते हैं। तो मैंने उनको कई बार समझाने की कोशिश करी कि आप ऐसा मत करो, आप हमारे समधी हो। तो मेरी बेटी आपके घर भी आई है, वो कह रहे तो क्या हुआ, अगर तू ऐसा नहीं करेगी तो तेरी बेटी को फिर मैं तलाक दे दूँगा। कह रहा मैं तलाक दे दूँगा। मतलब अपने बेटा से तलाक दिलवा देंगे? हाँ, अपने बेटे से तलाक दिलवा दूँगा। तो तुझे एक दिन तो मेरे पास आना ही पड़ेगा, एक रात तो मेरे साथ बितानी ही पड़ेगी। मैंने कहा आप समधी हो, कि ऐसी बातें करो, आपको आप देखो ना आप हमारे समधी हो। बेटा ऐसी ऐसी बातें करी, मैं तुझे बता नहीं सकती। मैं तो मुझे इतनी शर्म आ रही है कि वो मुझे अकेले में जाके क्या क्या बातें करते। मैंने तो बहुत परेशान हो गई उनसे ना, मैं कैसे समझाऊँ आपको। तो ये बताइए मुझे आंटी जी कि ये जो है ना, ये क्या बोलते हैं इसको, आपके हस्बैंड हैं? हाँ, हस्बैंड तो हैं। उनको ये सब बात बताया आप? नहीं, मैंने नहीं बताया ना उनको, कैसे बताऊँ मुझे। मुझे तो शर्म ही आ रही, किस हिसाब से बताऊँ, मैं समझ ही नहीं पा तो रही हूँ। उनको आप है ना उनको समझाए नहीं? आपको समझाने की कोशिश कीजिए। मैंने उनको बहुत समझाया, वो नहीं समझ पा रहे हैं। अभी क्या बोल रहे हैं, लास्ट फाइनल क्या बोल रहे हैं? वो कह रहे तुझे मेरे साथ आना ही पड़ेगा, रिश्ता बनाना ही पड़ेगा, नहीं तो तू अपनी बेटी को, मैं अपने बेटे से तलाक करवा दूंगा। अब मैं इस बात से बहुत परेशान हूँ, मैं क्या करूँ, उनकी बात मानूँ या बेटी का तलाक कराऊँ, मुझे कुछ समझ में आया। मैं तो बहुत परेशान हूँ, तो मैं इसलिए आपके पास आई हूँ कि आप मेरी कुछ मदद करो कि ऐसे समझियों के साथ ऐसे कैसे मैं कर सकती हूँ, बताओ। देखिए दोस्तों, मतलब कि मैं क्या ही बताऊं कि अब तक मैं ये सोच रहा था कि इस उम्र में, आप ही बताइए कि आंटी जी का उम्र देखिए, और पता है उनका तो मैं देखा नहीं, उनका कितना उम्र होगा। आंटी जी उनका उम्र कितना होगा लगभग? उनका वही होगा 50-55 बस। बताइए 50-55 की उम्र में मतलब उनको ठरक जगी है, यही बोल सकता हूँ ना। हाँ, हाँ, उनको कम से कम एज देखना चाहिए। वो तो पता नहीं किसके किसके ऊपर डोरा डाले होंगे, और उनको इस उम्र में जा कर के मतलब कि भक्ति वगैरह करना चाहिए, जो भी मतलब ऊपर वाले को याद करना चाहिए और कुछ और करना चाहिए। देख लीजिए इस उम्र में क्या कर रहे हैं, इनको परेशान कर रहे हैं। अगर ये बात उनके हस्बैंड को पता चलेगा तो क्या होगा? कह रहे हैं कि बच्ची का ज़िंदगी बर्बाद कर देंगे। तो ऐसे लोगों को मैं ढूंढता हूँ, उसका इलाज करना मुझे अच्छे से पता है। शायद जिसने अभी आपको नंबर दिया होगा मेरा, हाँ। उसने बताया होगा। तो एक काम कीजिए आंटी जी, आप उसको बुलाइए, यहाँ पे बुलाइए, और उसको बोलिए कि मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। समझी जी को। हाँ, उसको बोलिए कि हम जो आप चाहते हो ना सब कुछ करने के लिए तैयार हैं, ताकि वो यहाँ पे आ जाए। उसके बाद आ जाएगा ना, उसके अंदर की सारी जो भी दरिंदगी है, जो भी आपके प्रति उसकी गलत भावना है, सारा चीज़ उसके अंदर निकालिएगा। इस माइक में उसकी बात को कैद कीजिएगा, कैमरा वहाँ लगा हुआ है, सारा चीज़ कीजिएगा, ताकि ताकि है ना ये जो प्रूफ के रूप में इसके बेटे तक पहुँचे, आपके है ना जो समधी है उसके बेटे तक पहुँचे, और आपके हस्बैंड को भी पता चले। हो सकता है कि आप ऐसे ही बताओगे तो वो यकीन ना हाँ, करे, नहीं करेंगे है वो ना? तो। तो सबको पता चले कि भाई आप किस तरह से गुजर रहे हो इस मामले में। ठीक है? हाँ। तो मैं आंटी जी इतना ही बोलूँगा, उसको फ़ोन करके बोलिए, उसको साफ बोल दीजिए कि हाँ, जो तुम चाहते हो एक रात गुजारने के लिए मैं तैयार हूँ। मैं तो समझ नहीं पा रही थी ये बात, किसको बताऊँ नहीं बताऊँ। कोई और दिक्कत फिर नहीं मुझे है, याद आया, उन्होंने नंबर दिया, कह रहे ना आप इनको कॉल करो, वो आपका समाधान कर सकते हैं। कोई बात नहीं है। मैं ये ना मेरे को अच्छा लगता है हेल्प करना। देखिए इस हेल्प करने के चक्कर में ही ये सब मेरे साथ में हुआ है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक है ना बंदे का मैं हेल्प किया, और वो माँ को अपने घर से निकालना चाह रहा था,
और उस चक्कर में है ना उसने मेरे को हाथ में मारा और मेरा हाथ को फ्रैक्चर हो गया थोड़ा। लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा अपने जनता को कि चाहे कुछ भी हो जाए, लोग मुझे जितना टॉर्चर कर दे, जितना परेशान कर दे, अगर मुझे मार भी दे, मतलब एक बात बता रहा हूँ कि मैं जितना भी कुछ कर लूँ लेकिन मैं लोगों का हेल्प करने से पीछे नहीं हटा। उसको लगा कि मारेंगे, धमकाएंगे, डर के मारे भाग जाएगा, लेकिन उसको ये नहीं पता है कि मैं किस मिट्टी से बना हूँ। मेरी माँ ने जो है ना फौलाद पैदा किया मुझे, मतलब कि बारूद बना के पैदा किया है कि लोगों की तुम सेवा करो। सही बात है। हमारी माँ ने मुझे सिखाया है कि मजलूमों के ऊपर जुल्म मत होने दो अपने आंखों के सामने में। मेरी माँ ने मुझे ये भी सिखाया है कि कभी मर जाना लेकिन किसी के हाथ में गलत मत होने देना। सही बात है। तो मैं अपनी माँ का वचन निभा रहा हूँ और मेरी माँ बहुत खुश होती है ये सब ये देख करके कि मैं लोगों की हेल्प कर रहा हूँ। तो आप भी हमारी माँ जैसी हो, मैं आपका हेल्प करूँगा। आप बुलाओ उसको, मैं डरूंगा नहीं, जितना हो सकेगा मैं आपका हेल्प करूँगा और उसका इलाज करूँगा अच्छे से, ठीक है? उसके अंदर की बात निकलवाना। ठीक है। क्या बात समझन जी, आखिर मान ही गई तुम। हाँ, मैंने अरे इधर सोचो आओ ना। पूछूं तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है, बोलो तुम क्या दिल कह में रहे क्या थे? चल रहा है तुम्हें नहीं मालूम? दिल में हैं? क्या चल रहा है? बताओ ना, आप अरे एक इधर बारी आओ, थोड़ा बताओ। इधर आओ, थोड़ा इधर आओ। चलो कोई नहीं, बात तो वैसे भी हो ही जाती है, दूर से बैठ के भी हो जाती है। देखो दूर पास ना, इधर उधर फालतू बात की नहीं होती। आज दिल को तुमने इतना खुश, फिर दूर जा रही हो यार। चलो कोई बात नहीं, अब बात तो यार करो तुम इतने आप। तुमने मैं भी सुनना चाहती हूँ तुमने आपके मन आज में इस क्या दिल चल रहा आज इस है। दिल को वो शांति दी है ना तुम्हारे इस कॉल ने, ठीक है ना? तुमने अपना जो कंसेंट और जो मतलब मेरी बात को मान के तुमने वो आज करा ना मेरे लिए कि मैं क्या बताऊं तुमको। हाँ तो वही मैं भी तो जानना चाहती हूँ ये परफ्यूम कौन सा कि लगाया? आपको क्या ये जो मैंने भिजवाया था चाहिए। उस वही वाला परफ्यूम है ये? चलो कोई बात नहीं, आप बताओ आपके मन में क्या चल रहा है, मैं सुनना चाहती हूँ। आप चाहते क्या मेरे हो? मन में क्या है? मेरे मन में आप तो बस चाहते एक क्या चीज़ है। हो? मेरे मन में तो एक चीज़ है बस, तुम हो। और कौन है? तुम्हें नहीं मालूम मेरे मन में क्या है? चलो वो तो पता है मुझे, मगर और भी फिर? बताओ क्या ख्वाहिशें रखते हो, आप क्या सोचते हो मेरे बारे ख्वाहिशों का में। क्या है? ख्वाहिशें तो ऐसी हो जाएंगी कि क्या कहना। ख्वाहिशें तो धीरे धीरे इंसान है, आदमी है, ज़रूरतें हैं, ख्वाहिशें तो बनती बिगड़ती रहेंगी। चलो कोई बात नहीं, मैं तो और बताओ। पूछती हूँ हाथ कि मत हटाया करो यार, हाथ मत हटाया करो अपने पास से। नहीं, बातें तो मुँह से भी थोड़ा हो इधर- जाती है, आज से तो थोड़ा पास आओ। नहीं, बातें तो पास तो देखो, आओ। कोई बात नहीं, आप अपने दिल की बात करो ना, मैं सुन रही अरे हूँ। दिल की क्या बात? दिल की बात करने की पार्क बात में करो। करने के लिए होती है? बताओ, जानती हो तुम, तुम्हारी लड़की में ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना, जो मेरे घर की बहू बन सके। ये बात याद रखना। ये शादी भले ही मेरे लड़के की तुम्हारी लड़की की हो रही है, लेकिन ज़रूरतें तुम्हें मेरी पूरी करनी है। ये बात आओगी तुम भी उसके साथ, ठीक? समझ, ये बात अच्छे से दिमाग, दिल, शरीर के हर कोने में बैठा लेना। हाँ तो कोई बात नहीं, समझ मैं आई भी तो तुमको? यही जानना चाहती थी आप मेरे बारे में क्या सोचते हो। तुम्हें खुद नहीं समझ आ रहा तुम्हारे और मेरे मैं भी तो परिवार जानना में, चाहती मेरे हूँ। हमारे तुम्हारे रहन सहन में कितना फ़र्क है। लेकिन तुम्हारी जो एक मुस्कुराहट है ना, वो यहाँ उतरी थी जिस दिन पहली बार लड़की की फ़ोटो आई थी और तुम लेके आई थी। मैंने कहा यार लड़की तो ठीक है, कुछ भी हो जाए, लेकिन तुम्हारा जो है ना, वो तुम अच्छी लगी थी मुझे। बताओ बताओ आपके दिल में और क्या चल रहा है फिर। बता तो दिया ना सब चीज़, खुल के तो बता दिया यार। अब तुम इतनी बात अगर कर रही हो तो बताओ क्या करें यार। मौसम इतना बढ़िया है, सब चीज़ है। अब तुम देखो, एक मिनट खड़ी हो, अच्छा खड़ी हो, नहीं, आप- एक मिनट खड़ी हो। देखो कितनी खूबसूरत साड़ी लग रही तुम्हारी, तुमने कभी देखा? बस तुम्हारी एक गलती रही, इस साड़ी पे जो तुम्हारी चप्पल है ना वो मैच नहीं कर रही। तो तुम एक काम करो, तुम एक बार चलो हमारे साथ शॉपिंग पे, अच्छा। ठीक है ना? वहीं पे फिर बगल में हमारा एक होटल भी है, वहाँ चलो और वहाँ पे चल के फिर कुछ बात करते हैं। ईमानदार से आओ, बैठो। अरे नहीं, मेरी बैठो बात ना, सुनो, आप बैठो। देखो हम समधी हैं, आप समधी हो, मैं आपकी समधन हूँ। लोग देखेंगे क्या सोचेंगे, बेटी बेटा यार, देखेंगे क्या सोचेंगे, बताओ। देखो समाज में हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। देखो एक बात बोले ना, ये सब ना मन के जब रिश्ते नाते परिवार ये सब चीज़ें होती है ना, मन का बस एक भ्रम होता है। नहीं, ठीक है, मेरे मन से पति देखेंगे तो वो क्या सोचेंगे। तो पति को बताओ बताएगा ना। कौन? सब पता लग जाएगा, कौन बताएगा? सब पता लग जाता है। कौन बताएगा? इस उम्र में नहीं, पति है भी किसी लायक है? मरा हुआ पड़ा है, डायबिटीज़ का मरीज है, ब्लड प्रेशर लगा है, तेरी ज़रूरतें नहीं पूरी कर पाता होगा? कैसी बात कर रही हो तुम यार? तुमने अपने आप को देखा है कभी? तुम क्या कभी शीशे में जब नहा के निकलती हो कभी देखा है तुमने अपने आप को? आप समझिए, आप कैसी बातें करते हो। आपको देखो, आप थोड़ी सी तुम यार उम्र का लिहाज तो करो। तुम बैठो अपनी, यार, थोड़ी अपनी उम्र का लिहाज तुम बैठो, तो आओ, करो बैठो आप। बैठो 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 इधर बैठो। नहीं, तुम- थोड़ी ना, इधर अपनी आओ। उम्र का लिहाज तो करो आप। अरे उम्र, फिर मैंने कहा ना देखो उम्र ना, आओ, थोड़ी उम्र का लिहाज तो करो। तेरी कितनी उम्र है?